ये लाइन कम से कम 2-3 किलोमीटर लंबी लाइन होगी, क्यों ऋचा? आराम से, बहुत लंबी है भैया। अंश गुस्सा है, बार बार मम्मी मलाइयो खा रही है उसकी। पहले हमने खाया चाय टोस्ट, फिर हमने खाई मलाइयो, फिर हमने ली कचौड़ी और हमने अब फिर से ले ली क्या? तो चलो हम लोग बोट राइड में जाते हैं और खूब खूब मस्ती करते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज़ डे 2 फ्रॉम वाराणसी। तो कल हम आके इतना थक गए थे कि हम ज़्यादा ब्लॉग नहीं कर पाए और एंड भी नहीं कर पाए। इनफैक्ट आप अगर मेरे मत्थे पे देखो तो ये टीका भी हल्का हल्का लगा हुआ है। अभी बस मैं नहाने जा रहा हूँ। तो आज का प्लान ऐसा है, या मैं पहले कल की बात करता हूँ। तो कल शाम को ही इतनी ज़्यादा भीड़ थी गंगा आरती के समय, तो हमने लोकल से पहले पता किया कि कल का क्या हिसाब किताब होने वाला है। तो उन्होंने कहा कि कल बेइंतहा भीड़ होने वाली है, तो अगर आप अवॉइड कर सकते हो तो कल का दर्शन अवॉइड करो, क्योंकि बच्चा है आपके साथ छोटा। आप देख सकते हो बच्चा मेरा लेटा हुआ है मेरी गोद में ही। तो ऐसा रहा कि हमने कल शाम को ही जाके गंगा आरती, तो क्योंकि हम लेट पहुंचे थे तो पूरी देख नहीं पाए और इतनी ज़्यादा भीड़ थी जिसके विजुअल आपने देखे ही होंगे हमारे ब्लॉग में। तो कल हमने जाके दर्शन किए और दर्शन भगवान की कृपा से इतने अच्छे रहे कि हार्डली हमें नॉर्मल लाइन से भी 15 मिनट के अंदर दर्शन हो गए। और इनफैक्ट तनु ने तो 2 बार जाके दर्शन किए। तो फिर हम आके उसके बाद पैदल आए गुदौलिया चौराहा, जो मेन चौराहा है मंदिर के लिए या घाट के लिए या कहीं पे भी उस एरिया में जाने के लिए, जो गुदौलिया चौराहा है वहाँ पे तक इतना जाम था कि पैदल आदमी चलना भी मुश्किल था। तो आज का प्लान ये है कि लोकल टूर हम करेंगे, जो मेन मंदिर हैं जैसे कि दुर्गा मंदिर, बोट राइड, संकट मोचन हनुमान मंदिर, भैरव मंदिर। तो ये कुछ 4-5 मंदिर हैं वाराणसी में जो काफ़ी फेमस हैं। और स्ट्रीट फूड आए हैं वाराणसी में, तो स्ट्रीट फूड खाना बनता ही। बस मैं अभी को नहाने की स्थिति में हूँ। अंश तैयार हो चुका है, बगल में खड़ा है। अंश एकदम हीरो मेरा बन चुका है। इनकी मम्मी भी तैयार हो रही है, बस अब मेरी बारी है तैयार होने की। तो चलिए आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। आई होप बहुत अच्छा ब्लॉग होने वाला है। आपको भी लोकल सिटी टूर मिलेगा वाराणसी का, तो हमारे साथ बने रहिएगा। इस चैनल पे अगर आप पहली बार आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। हमारे पिछले वीडियोस को भी देखिए जो हमने बनाए हैं अलग अलग दर्शन के। कल हमारा 9वां ज्योतिर्लिंग भी कंप्लीट हो गया और हमारे इस छोटे उस्ताद का पहला ज्योतिर्लिंग हुआ है कल। तो उन सब वीडियोस को भी देखिए, सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए इस ब्लॉग को शुरू करते हैं यहीं से। काशी विश्वनाथ बाबा की जय। तो अभी हम लोग मुश्किल से 100 मीटर भी नहीं आए होंगे अपने होटल से और इन्होंने आते ही मलाइयों में शुरुआत कर दी है। ये कल से मेरे तो छठा है मलाइयों का, छठा है मलाइयों का और दोनों खा रहे हैं। बट ये है भी टेस्टी लिटरली। और वंश महाराज आराम कर रहे हैं। अंश हमारे गुस्सा हो गया, हम लोग इतना मलाइयों खा रहे हैं उसकी वजह से अंश बहुत गुस्सा हो गया है। क्या हुआ? उसको मलाइयों पसंद नहीं और हम लोग उसको जबरदस्ती मलाइयों खिला रहे हैं। तो ये जो रास्ता आप सीधा देख रहे हो ये जाता है अपना गुदौलिया चौक, वहीं से मंदिर दशाश्वमेध घाट वगैरह जाता है। अभी फिलहाल हम लोग का प्लान है, हम लोग जाएंगे लक्ष्मी चाय वाले, है ना, लक्ष्मी चाय वाले जाएंगे और वहाँ पे उनका अनोखा जो ब्रेड टोस्ट है वो खाएंगे। तो चलिए अब आपको वहीं मिलते हैं। तो लक्ष्मी चाय वाले के रास्ते में हम जैसे ही बढ़े आगे, हमने ये देखी रेडी जहाँ पर मेथी वाली पूड़ियाँ गरम गरम बन रही थी और चने की सब्जी के साथ। तो हमसे भी रुका नहीं गया और हमने भी एक प्लेट लेकर खाया। तो अब आपको एक्सपीरियंस बताते हैं इसका कैसा रहा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इस रेडी में इतनी भीड़ लगी हुई थी और इस रेडी के जस्ट पीछे जो शॉप है वहाँ पे बैठने की व्यवस्था थी, लेकिन हमने बाहर खड़े होकर प्रेफर किया खाना। और आप देख सकते हो चने की सब्जी इतनी बढ़िया थी, मेथी वाली पूड़ियाँ थी। अंश को भी बहुत ज़्यादा पसंद आई और हमने मस्त से एंजॉय किया। देखिए जरा, ये लाइन लगी है मंदिर की यहीं से, और यहाँ से इस गली से अंदर जो जाती है ये देखिए यहीं से लाइन लगी हुई है। उधर तो नहीं अंदर जाती, बिल्कुल सीधे जा रही है, बिल्कुल सीधे अंदर जा रही है। ये लाइन कम से कम 2-3 किलोमीटर लंबी लाइन होगी, क्यों ऋचा? आराम से, बहुत लंबी है भैया। किसमें तुम्हारी बात अच्छी थी, वंश ने हमें अच्छे से दर्शन अच्छा हुआ कि हमने कल ही रात में दर्शन कर लिए, नहीं तो अभी की लाइन देखिए आप, ये पूरा आगे तक जा रहा है। तो मंदिर के मेन गेट से करीब हम 200 मीटर आगे आ चुके हैं और अभी आप ये देख रहे हो, ये जो लाइन देख रहे हो ये वीआईपी लोगों की लाइन है। यानी कि जो बंदे 300 रुपये की टिकट लेते हैं उनकी लाइन इतनी पीछे से लगी हुई है, बिल्कुल नॉर्मल लाइन से भी ज़्यादा। गजब की भीड़ है। आज 25 दिसंबर के उपलक्ष्य में लोग एकदम बढ़िया मस्त से दर्शन करने के लिए आए हुए हैं। और ये है मणिकर्णिका द्वार, ये यहाँ से मणिकर्णिका घाट के लिए रास्ता जाता है।
वीआईपी की लाइन है वो कम से कम 400 मीटर में पीछे आ चुका हूँ, उसके आगे भी लगी हुई है। ये देखिए पूरी लाइन लगी हुई है। तो इसी तरह रास्तों का आनंद लेते हुए हम पहुंच चुके थे लक्ष्मी चाय वाला। आप देख सकते हो ये लक्ष्मी चाय वाला की शॉप पे हम पहुंच चुके हैं, जहां पर ब्रेड टोस्ट और चाय ये सारी चीज़ें मिलती हैं। काफ़ी टेस्टी था यहाँ का सारा सामान। हमने यहाँ पे ब्रेड टोस्ट लिया जो एक चाट मसाले के साथ मिलता है। साइज़ देखने में छोटा था लेकिन टेस्ट में भरपूर था। हमने कई बार मंगाया इसको, कम से कम 2 से 3 बार हमने रिपीट करके उसको ऑर्डर दिया। कहने को ये केवल एक चाय शॉप है लेकिन ये 80 साल पुरानी शॉप है वाराणसी की और काफ़ी फेमस है। तो आप भीड़ को देख के अंदाज़ा लगा ही सकते हैं यहाँ। मलइयों को ऊपर ऐसी धुलिया ही है इस समय। लक्ष्मी चाय वाले के अंदर अभी हमने पी के आए हैं, आप देख रहे हो गली के अंदर। ये भी बहुत बढ़िया है, देख लो हर टाइम मलइयो। बोलो बोलो। गुस्सा है, बार बार मम्मी मलइयो खा रही है उसकी। तो अभी तनु ने मलइयो खाया है और हमने लिए कचौड़ी। अच्छा यहाँ पे खासियत ये है कि कचौड़ी के साथ में चने की सब्जी देते हैं। आप देख सकते हो चने की सब्जी है, तो थोड़ा डिफरेंट टेस्ट है। चने और आलू की मिक्स सब्जी रहती है, लेकिन ये सिर्फ देखने में स्पाइसी है लेकिन है ज़्यादा स्पाइसी नहीं है। ऐसा लगता है कि बहुत तेल मसाले की, लेकिन नहीं, ये खाने में बहुत रिच है, बहुत बढ़िया है, बहुत ज़्यादा बढ़िया है। हींग का स्वाद पूरा आ रहा है। पहले हमने खाया चाय टोस्ट, फिर हमने खाई मलइयो, फिर हमने ली कचौड़ी और हमने अब फिर से ले ली क्या, रंश परेशान है, बस मलइयो मलइयो मम्मी खाए जा रहे हैं और जबरदस्ती उसको खिला रहे हैं बेचारे को। कोई बात नहीं। तो अच्छे से पेट पूजा करके हम अब निकल चुके थे अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन मणिकर्णिका घाट की तरफ। तो इन गलियों से होकर हमने वाराणसी का रियल फील देखा, जो हम वीडियोस में देखते रहते हैं कि कचौड़ी वाली गली और दुनिया भर की छोटी छोटी गलियां हैं। तो सच में जब आप इन गलियों के अंदर से होकर निकलेंगे तभी आपको बनारस का या मैं कहूँ वाराणसी का रियल फील आपको आएगा। हर छोटी छोटी दुकान पे मलइयो मिल रहा था और जो लोकल फूड है वो इतना टेस्टी है हर छोटी से छोटी दुकान पे। तो हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे हम निकल चुके थे अपनी, और जैसा मैंने बताया उससे पहले हमें वंश को थोड़ा सा फीड कराना था, तो हम मंदिर के ही कॉरिडोर में रुक गए और यहाँ पे वंश ने थोड़ी सी ब्लॉगिंग करी। तो हम लोग बोट में राइड करने जा रहे हैं। तो मम्मा ने महाराज जी को दूध पिला लिया है और पापा हम लोग पैकिंग कर रहा है। हाँ बोलो बोलो। हाँ, हम लोग महाराज जी को दूध पिला दिया जैसा कि अंश ने बताया। अभी हम इसको कैप पहना रहे हैं और फिर अब जाएंगे बोट राइड करने। यस यस। तो चलो हम लोग बोट राइड में जाते हैं और खूब मस्ती करते हैं। तो अभी हम जा रहे हैं, हमने बोट में बात कर ली, 200 रुपये पर पर्सन है शेयरिंग के हिसाब से। प्राइवेट में तो काफ़ी ज़्यादा रेट बता रहे हैं, 2000-3000 रुपये। तो चलिए चलते हैं किसी शेयरिंग वाली बोट पे और अपने नौका घाट के दर्शन शुरू करते हैं। पीछे ये बाबा विश्वनाथ का कॉरिडोर का धाम का एक कोई गेट है ये, जिसके अंदर बहुत 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 ज़्यादा भीड़ थी। तो चलिए अब आगे ये तनु और अंश जा रहे हैं। तो ये बोट्स सारी मणिकर्णिका घाट की तरफ से मिलती हैं, जो गंगा द्वार मैंने दिखाया कॉरिडोर का उसके जस्ट सामने से। मणिकर्णिका घाट जस्ट बगल में है और यहीं से सफ़र शुरू होता है नावों का। यहाँ पर शेयरिंग नाव हमने करी थी 200 रुपये पर हेड के हिसाब से, और ये कहते हैं कि 80 घाट घुमाते हैं, लेकिन ये यहाँ से लेके और सिर्फ 80 घाट तक ले जाके छोड़ देते हैं। नाव चलेगी जब थोड़ा बढ़ जाएगा मामला। ये देखिए और सामने ये देखिए मणिकर्णिका घाट है, जिसका कहा जाता है कि शायद सदियों से ये जलती रहती, कभी इसकी चिता खत्म नहीं होती। तो शंकर जी का कुछ वो मिला है ना उसको। ये देखो बड़ा बोट। कहाँ? ये देखो बड़ा बोट। अरे बाप रे, तो डबल डेकर वाला है। हाँ ये देखिए अंश को डबल डेकर वाली बोट दिख गई है। इसमें तो बहुत बढ़िया लग रही है। हाँ ये तो क्रूज शिप लग रहा है। क्रूज है, हाँ राइट, क्रूज शिप। A few moments later. हमारी नाव अब निकल चुकी है यहाँ घाट से। तो ये बगल में मणिकर्णिका घाट है, यहाँ पे हमने नाव बुक करी थी मणिकर्णिका से होते हुए। अब ये बगल में ललिता घाट है। तो कुल मिला के कितने तनु हैं घाट इसमें? 84 घाट। कह रहे हैं कि 84 घाट घुमाएंगे, लेकिन अब देखते हैं कितने घाटों में घुमाते हैं हमें। तो अब निकल रही है, हाँ ललिता घाट गए। जबरदस्त व्यू आ रहा है यहाँ पे। तो हमारी बोट निकलने के साथ ही आप सबसे पहले देखिए ये जो मंदिर एक है,
ये जो टेढ़ा सा मंदिर आपको दिख रहा है ये स्क्रीन पे, इसको बोलते हैं रत्नेश्वर महादेव। और ये मणिकर्णिका घाट का जो क्रिमेशन सेंटर है या ग्राउंड है उसके जस्ट बगल में ही है। काफ़ी अपने आप में एक सिग्निफिकेंस रखता है ये भी मंदिर। कहते हैं कि साल के ज़्यादातर महीने इसका जो गर्भगृह है जहाँ बिल्डिंग स्थापित है वो ज़्यादातर गंगा के नीचे ही रहता है। तो नाव में बैठते ही सबसे पहले सभी को लाइफ जैकेट पहनाई गई, इंक्लूडिंग बच्चों को भी। तो हमने यहाँ से अपना सफ़र शुरू किया डिफरेंट डिफरेंट घाट घूमने का। तो अब इंजॉय करिए आप डिफरेंट डिफरेंट घाट्स को। तो घाटों का सफ़र करते हुए हम पहुंच चुके थे हरिश्चंद्र घाट। ये भी मणिकर्णिका घाट की तरह एक अंतिम संस्कार करने की जगह है वाराणसी में। ऐसा कहा जाता है कि जब राजा हरिश्चंद्र जी को भी सज़ा मिली थी सत्य बोलने की, तो उन्होंने भी यहीं पर ऐसे कसाई काम किया था। तो जैसा मैंने बताया 80 घाट ये लास्ट घाट है। इसके यहाँ से अब यूटर्न ले रही है बोट हमारी और फिर वहीं पे जाके कहाँ पे जाके छोड़ेगी ये? मणिकर्णिका पे, जहाँ से हम बैठे थे वहीं पे जाके छोड़ेगी ये। तो ये सारे लाइन से घाट बने हुए हैं। कुल मिला के 10 मिनट लगा होगा बस हमें ना, 10 से 15 मिनट। तो 10 से 15 मिनट में हमने 80 घाट घूम लिए हैं। समझ रहे हैं आप? अंश मज़ा आ रहा है? अंश को मज़ा नहीं आ रहा ना? आ रहा है? मलइयो खाओगे? तो अभी बोट राइड करने के बाद अभी हम इस गली से आ रहे हैं मणिकर्णिका घाट से होते हुए। आप देख सकते हो, तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे ब्लू लस्सी शॉप है, बड़ी फेमस शॉप है यहाँ बनारस की। तो वहाँ पे तन्नू ने लिए ब्लू लस्सी और आज देखिए कैसे खा रहे हैं। आज अच्छी लग रही है? हाँ आज को बहुत मज़ा आ रहा है। मलाइयो नहीं खाएंगे लेकिन ये खाएंगे। तो है 120 रुपए की, लेकिन मेरे हिसाब से वर्थ नहीं है इतना, सिर्फ नाम बड़े हैं बस, है ना? ड्राई फ्रूट वगैरह बड़ा। और यहाँ पे ये सीन तो बड़ा कॉमन है। मैं हमारे रहते रहते कम से कम 10 से 12 लाशें निकल चुके हैं यहाँ से, क्योंकि रास्ता ही ऐसा है। तो ब्लू लस्सी शॉप में लस्सी का आनंद लेने के बाद हम बाहर आए और अब बारी थी भैरव मंदिर के दर्शन करने की। तो हमने वहाँ से रिक्शा किया क्योंकि अंश इतना थक गया था चलते चलते बनारस में कि हमें रिक्शा करना पड़ा। तो हमने रिक्शा किया और मुझे लगता है कम से कम 10 से 12 साल के बाद मैं किसी रिक्शे पे बैठा हूँगा इस तरह से, लेकिन एक अलग तरीके का अनुभव था। तो ये रिक्शा हमें सीधा भैरव मंदिर के पास तक ले गया क्योंकि वहाँ पर कोई भी और ऐसा बड़ा व्हीकल अलाउड नहीं है। तो हम पहुँच चुके थे भैरव मंदिर और अब बारी थी भैरव मंदिर में दर्शन करने की। तो अभी रिक्शे वाले ने हमें उतार दिया है और अभी फिलहाल मंदिर बंद है ऐसा बता रहे हैं। 2 बज रहा है अभी फिलहाल। हम लोग जा रहे हैं, पास में ही मंदिर है ऐसा बोल रहे हैं, लेकिन गली गली में पता नहीं चलता है। 1 किलोमीटर भी हम लोग चल गए पैदल तो पता नहीं चलेगा। पानी डब्बे की जगह। अरे तुम चलो यार। तो जिस पॉइंट पर हमें रिक्शे वाले ने छोड़ा वहाँ से मंदिर करीब 1 से 1.5 किलोमीटर अंदर था। गली गली हम आ गए। तो आप देख सकते हैं हम गली में मंदिर की लाइन में लग गए और वंश का होने का हमें फ़ायदा मिला क्योंकि मंदिर के पीछे करीब 1 से 2 किलोमीटर की लंबी लाइन लगी हुई थी, लेकिन पुलिस वाले ने हमें अलाउ करा क्योंकि छोटा बच्चा था हमारे साथ। तो मुश्किल से 10 से 15 मिनट में हमारे पूरे दर्शन हो गए। तो ऐसा माना जाता है कि अगर आप वाराणसी आए और भैरव बाबा के दर्शन नहीं किए तो इवन काशी विश्वनाथ के दर्शन भी अधूरे माने जाते हैं। तो आप भी नेक्स्ट टाइम कभी आइए तो यहाँ का मंदिर मिस बिल्कुल मत करिए। मम्मा क्या खा रही है? मलाइयो। फिर से मलाइयो खा रहे हैं। तो तनु ने काल भैरव के दर्शन कर लिए हैं और अब खा रही है फिर से मलाइयो। तो ये कल से 8वां या 9वां मलाइयो का कुल्हड़ है जो निपटा रही मैडम। अरे पापा मलाइयो पे खाते हैं, मलाइयो मलाइयो मलाइयो। तो अभी हम लोग रिक्शे में बैठ चुके हैं, काल भैरव मंदिर से निकल गए और अभी प्लान ये है कि हम लोग जाएंगे आरती देखने। तो हमने रिक्शा किया गुदौलिया चौराहे पर। तो आप कभी भी कहीं पे भी गए हैं और अगर आपको आरती देखनी लता सिंह घाट की तो आपको आना पड़ेगा गुदौलिया चौराहा
वहाँ से बिल्कुल पहले डिस्टेंस है, डिस्टेंस 200-300 मीटर वहाँ से। तो लेकिन इससे पहले है कि कुछ खाना पीना है इनको, उनको बहुत भूख लग रही है। झूठ बोल रहा है आज, झूठ बोल रहा है। हम झूठ बोल रहे हैं, अंश को खाना है मतलब लो। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं शाम को 4:30 बजे दशाश्वमेध घाट आरती को अटेंड करने के लिए। और आप देखो भीड़ कितनी है यहाँ पे। तो हमने जैसे मैंने बताया कि बोट करी है और बोट में बैठ के हम आरती देखेंगे आज। तो चलिए देखते हैं कैसा सफर होने वाला है, बोट में मिलते हैं। अभी हम लोग आ चुके हैं दशाश्वमेध घाट में और एक नाव में यहाँ पे बड़ा ही प्रचलन है कि बोट्स में चेयर डाल दी गई हैं डबल डेकर में और यहाँ पे सभी लोग बैठे हैं। और ये जो सामने आपको जलता हुआ दिख रहा है ये है आरती का स्थान। दोनों जगह पे आरती होती है 6:30 बजे। अभी फिलहाल 5 बज रहा है, हम लोगों ने अपनी अपनी सीट ले ली है और अंश जबरदस्ती यहाँ पे जाके दूसरे की सीट में बैठ गया है, आने को पीछे राजी नहीं है। और तनु यहाँ बैठी है और हम यहाँ बैठे हैं। और 200 रुपये पर हेड है यहाँ पे। आपको बहुत ज़्यादा, अगर आप आओगे बहुत ज़्यादा बताएंगे, लेकिन 200 रुपये डबल डेकर की जो नाव है उसका रेंट सिर्फ 200 रुपये है, यही दीजिएगा। तो अभी आप भीड़ का आलम देखिए जरा, मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ कि अभी सिर्फ 5 बजा भी 1.5 घंटा बाकी है। पूरे घाट भर चुका है लगभग लोगों से, ये देखिए। तो फिलहाल बज चुके हैं लगभग 6:25 और मैं अब आपको एक नज़ारा दिखाने वाला हूँ इस घाट का, ये देखिए। तो माँ गंगा की अद्भुत आरती देखने के बाद हम दशाश्वमेध घाट के बाहर एक इस तरह का जो टूरिस्ट अट्रैक्शन एरिया टाइप का बना रखा है वहाँ पर आए। थोड़ी देर टाइम पास किया एज यूजुअल। तनु ने फिर से एक मलाइयो खाया और हमने थोड़ी देर चिल करके डिनर करके हम अपने होटल को वापस लौट गए। तो आशा करते हैं आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अगर फर्स्ट टाइम है तो प्लीज़ इसको शेयर भी कीजिए। तो अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। नेक्स्ट व्लॉग में हमने माँ विंध्यवासिनी मिर्ज़ापुर दर्शन किए
और उसको अब हम डे 3 में दिखाएंगे आपको। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार, जय महाकाल।